वेलकम बैक टू बडीएस टीवी, जहां हम दुनिया के सबसे अजीब और गरीब राज और अनोखे फैक्ट्स को बयान करते हैं। समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, एक खौफनाक कहानी छुपी है। ये कहानी है समंदर के बादशाह की, जिनके नाम से जहाजों के कप्तान कांप उठते हैं। आखिर सोमालिया के पानी में ऐसा क्या खतरा था? सोमाली के समुद्री डाकू 21वीं सदी के सबसे खतरनाक समुद्री चोर है। 1990 की तबाही के बाद जब सोमालिया में अमन खत्म हुआ, ये लोग समंदर के रखवाले से डाकू बन गए। उनका मकसद बस एक, दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को अपने कब्जे में लेना। 2005 से 2012 तक सोमाली पायरेट्स ने 100 से ज्यादा जहाजों को हाईजैक किया और अरबों में रैंसम मांगा। हर साल 20,000 जहाज सोमालिया के खतरनाक समंदर से गुजरते हैं और हर एक जहाज उनका शिकार बन जाता है। एक रात 2008 में एमवी फाइना नाम का जहाज सोमालिया के समंदर में था। इस जहाज पर थी यूक्रेन की फौज के लिए बंदूकें, टैंक और मिसाइलें। लेकिन अंधेरा छाते ही छोटी छोटी स्पीड बोट से डाकू जहाज पर सवार हो गए। क्रू के 21 लोगों को बंदी बना लिया गया। दुनिया हैरान थी, ये छोटे से डाकू इतने बड़े जहाज को कैसे हरा सकते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सोमाली डाकू सिर्फ असलों से नहीं लड़ते, ये लोग दिमाग के खिलाड़ी हैं। वो जीपीएस, सैटेलाइट फोन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक हिजैक के लिए ये करोड़ अरब में रानसम मांगते हैं। 2011 में एक जहाज के लिए उन्होंने $13 मिलियन मांगे और मिले भी। लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं? क्या ये सिर्फ गुंडे हैं या कुछ और भी है? आखिर बार बार इतने पैसे जाते कहाँ जा रहे थे? यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सोमाली के डाकू अकेले नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेशनल स्मगलर्स, करप्ट ऑफिशियल्स और शायद बड़े बड़े कॉरपोरेशंस भी। ये पैसे न सिर्फ सोमालिया में जाते हैं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन और दुबई के बैंक्स में भी इन पैसों का हिस्सा पहुंचता है। क्या ये डाकू सिर्फ पॉन है एक बड़े खेल में, या ये खेल ही इनका है? दुनिया की नेवीज ने जवाब दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया सब ने अपने वॉरशिप्स भेजे। ऑपरेशन एटलांटा और उनकी टास्क फोर्स 50 ने इन डाकुओं के खिलाफ जंग शुरू की। 2012 के बाद हाईजैकिंग्स कम हुई, लेकिन खतरा अब भी उतना ही है। सोमालिया का समंदर अब भी महफूज नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डाकू गुनहगार है या मजबूर लोग जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई ने उनको डाकू बना दिया? सोमालिया के समुद्री डाकू एक राज है, एक ऐसी कहानी जो अब तक खत्म नहीं होती। क्या ये सिर्फ चोर है या एक बड़ी साजिश का हिस्सा? कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। समंदर के अगले राज तक अलविदा।